दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और लोकतंत्र की आत्मा चुनाव में बसती है। ये मैं नहीं, एक प्रख्यात चिंतक कह गए हैं। अब ये बात कितनी सही है या कितना गलत, इस पर ना जाते हुए हम आपको उस 5 राज्यों पर एक छोटा सा रिपोर्ट बताना चाहेंगे जहां चुनाव आयोग ने बीते कुछ दिनों पहले चुनाव की घोषणा की है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की खबरें तो हम तक आती ही है, नहीं आती है तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे राज्यों की खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर राज्य पर आपको एक वीडियो तो ज़रूर दें, लेकिन इन राज्यों पर हमारे वीडियो एक से अधिक भी हो सकते हैं। आज बात हम करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 1 नवंबर 2000 को बना ये प्यारा सा राज्य मध्य प्रदेश से कटकर उसके 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर को मिलाकर बनाया गया। इस 22 साल के छत्तीसगढ़ के अगर राजनीतिक सफर का आकलन किया जाए तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने बारी-बारी से शासन किया है। अगर इसके निर्माण के बारे में हम बताएं तो छत्तीसगढ़ लंबे समय से अलग राज्य की मांग को लेकर संघर्षरत था। सालों से राजनीतिक दलों के साथ कई बुद्धिजीवी आंदोलनरत थे, लेकिन कड़े संघर्षों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 2000 को शांति का टापू कहे जाने वाले और मन के एक सामान का संदेश देने वाले इस छत्तीसगढ़ के निर्माण के सूत्रधार थे दोस्तों। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 1990 में ही तय कर दिया था कि छत्तीसगढ़ को राज्य बनाना है। वाजपेयी जी यहाँ की आदिवासी संस्कृति और वन संपदा से बेहद लगाव रखते थे। मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य के सपने को उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री साकार भी किया। अटल जी की वो हुंकार यादगार तारीख बन गई जब वर्ष 1998 में उन्होंने रायपुर के सप्रेशाला मैदान में एक सभा में कहा था कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। अटल की अपील का असर हुआ। उस दौरान छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 संसदीय सीटें भाजपा की झोली में आई। इसके बाद अटल जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। छत्तीसगढ़ की जो पहली सरकार बनी वो बनी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। उनका शासन 2000 से लेकर 2003 तक रहा दोस्तों। 2003 में पहली बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ और यहाँ से सरकार बनी भाजपा की और मुख्यमंत्री बने डॉक्टर रमन सिंह। भाजपा दोबारा भी 5 साल बाद यानी कि 2008 का राज्य विधानसभा चुनाव जीतती और फिर से मुख्यमंत्री रमन सिंह ही चुने जाते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव की बाजी भी भाजपा ही मार ले जाती है और इस तरह डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 टर्म यानी कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। 3 टर्म के मुख्यमंत्री पर एंटी इनकम्बेंसी का भार थोड़ा अधिक हो जाता है और रमन सिंह अपने जीत का रथ आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, यानी कि 2018 में जनता का आशीर्वाद मिलता है कांग्रेस को। ये चुनाव भाजपा जहां नामित मुख्यमंत्री चेहरा यानी कि डॉक्टर रमन सिंह के सार्वजनिक घोषणा के साथ लड़ रही थी, वहीं कांग्रेस अपना कोई मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं रखी थी। इस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होता है और मुख्यमंत्री बनते हैं भूपेश बाघेल। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बाद यदि कोई दल लगातार विधानसभा में सक्रिय रहा दोस्तों तो वो था बहुजन समाजवादी पार्टी। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी। इसके बाद साल 2003 में 1 सीट, 8 में 2 सीट, 13 में 1 और 18 में 2 सीट मिली थी। यहाँ एक दल का चर्चा की और जरूरत है, वो है कांग्रेस से पहले मुख्यमंत्री रहे और फिर कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना लेने वाले अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की। इस पार्टी को 2018 के चुनाव में 5 विधानसभा सीटें मिली थी।
2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 15 साल सत्ता पर काबिज रही भाजपा को महज 15 सीटें मिली। जेसीसीजे के खाते में 5 और बहुजन समाजवादी के खाते में 2 सीटें आई। वर्तमान में हुए उपचुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में से 70 पर कांग्रेस काबिज है दोस्तों। वहीं 14 सीटें भाजपा की झोली में है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर काबिज है। 1 सीट वर्तमान में अभी भी एक रिक्त है। अब आते हैं इस चुनाव में क्या हो सकता है उस बात पे। जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है, जो कि एक नए चेहरे का मौका देने का भी चांस छोड़ता है। वो नया चेहरा कौन हो सकता है? भाजपा अगर डॉक्टर रमन सिंह को मौका ना देकर किसी नए चेहरे की तरफ देखेगी तो वो कौन हो सकता है? और ये भी हमारी टीम ने रिसर्च किया दोस्तों, जिस पर से हम पर्दा अगले वीडियो में हटाएंगे। तब तक आप भी अपना दिमाग लगाइए। अगर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जनता जाती है तो उसकी बड़ी वजह ये घोटाले भी हो सकते हैं। 2000 करोड़ का शराब घोटाला याद करिए कि मई 2023 में कैसे ईडी ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ किया था। ईडी ने इस घोटाले के जिस मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था वो कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का भाई था दोस्तों। ईडी ने इस घोटाले की जांच के दौरान बताया कि अनवर ने ये सब बिना उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के मदद से ही कर पाया है। आप अगर इस घोटाले को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, विस्तार में बताएंगे। हम पूरा चर्चा और पर्चा दोनों ही निकाल देंगे इसका। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बताइए। दूसरा जो बड़ा घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ है वो है 1000 करोड़ का पीडीएस घोटाला। पीडीएस यानी कि वो सार्वजनिक खाद्य वितरण केंद्र जहां से आम बीपीएल जनता को अनाज बांटा जाता है। कांग्रेस की सरकार ने इस घोटाले में ये कहा कि सिर्फ 8000 पीडीएस की दुकानें ऐसी थी जहां पीडीएस व्यवस्था में गड़बड़ी हुआ, जबकि भाजपा ये दावा करती है कि संख्या 8 नहीं 13,000 से अधिक है। ये घोटाला 1000 करोड़ का है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झोल हुआ होगा यहाँ पे। आप कहेंगे तो हम इस पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तीसरा बड़ा घोटाला हुआ है वो है कोयला घोटाला, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने 540 करोड़ का खेला है। जून 2023 में ईडी कोयले खनन के आवंटन की एक शिकायत पर जांच करते हुए इस बड़े घोटाले तक पहुंच गई। ईडी ने अपनी जांच में यह पता लगाया कि जबरन वसूली रैकेट में 540 करोड़ की उगाही की गई है और ये पैसा राजनीतिक व्यय, बेनामी संपत्ति बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने में लगाया गया। इसके बाद 229 करोड़ का गोबर घोटाला और 1000 का गोठान घोटाला भी कांग्रेस के मत्थे चढ़ा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग घोटाला है जिस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद सीजीपीएससी घोटाला है, जहां राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा एवं भर्ती को लेकर अनियमितता बरती गई। अब सब पर भारी सामूहिक धर्मांतरण घोटाला है, जहां मिशनरियों के हाथों कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को लगातार ईसाई बनवा रही भी थोक के भाव में है। तो घोटालों की लंबी लिस्ट कांग्रेस के घोड़े पर नकेल कस सकती है अगर बीजेपी की टीम इस पर जनता को जागरूक कर सके। बाकी आप बताइए कि आप कौन कौन से घोटाले का डिटेल जानना चाहते हैं, किसके बारे में आपको पहले से पता है और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इन सब का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। बाकी आप किन किन घोटालों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं ये भी मुझे अवश्य बताइएगा, और आप क्यों जानना चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।